हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ स्टडी पॉइंट। चलिए आज जानते हैं कुछ कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है, ये है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ए वॉन न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बेबेज या डी इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लेते हैं ऑप्शन। वॉन न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बाबेज या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है, सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। वो है हमारे चार्ल्स बाबेज। ठीक है, क्या है वो? चार्ल्स बाबेज। तो हमारा आंसर क्या है? सी। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है अटारिस, बी ऑप्शन है इनैक, सी इज टैंडी और डी इज नोवेला। तो क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास चार ऑप्शन है। ए अटारिस, बी इनैक, सी टैंडी और डी नेवोलिया। तो सबको पता होगा सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। वो था बी इनैक। क्या था? बी इनैक। ये आपका सही आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949, बी 1951, सी 1946 या डी 1947। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है 1949, दूसरा है 1951, तीसरा है हमारा 1946 और डी ऑप्शन है हमारा 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो हमारा आंसर है 1946 में हमारी आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, तो हमारा सी आंसर है 1946। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1977, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 1955 या डी 1960। तो इसका सही उत्तर है हमारा 1960। क्या उत्तर है इसका? 1960 इसका सही आंसर है, ना कि 1977, ना कि 2000, ना कि 1955। तो हमारा आंसर उत्तर क्या है? 1960। चलिए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है हमारा? पहला ऑप्शन हमारा दिया है गणना करने वाला, दूसरा है संगणक, तीसरा है हिसाब लगाने वाला और चौथा है हमारा परिगणक। तो सभी को पता होगा कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। इसका हमारा उत्तर क्या है? संगणक। सही आंसर है हमारा संगणक। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है 5 दिसंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, तीसरा है 22 दिसंबर, दूसरा और चौथा है 2 दिसंबर। तो फिर से सुन लेते हैं। हमारे ऑप्शन चार ऑप्शन है। पहला है 5 दिसंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, तीसरा है 22 दिसंबर और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है 2 दिसंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर में हम कंप्यूटर दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
2 दिसंबर। तो चौथा ऑप्शन हमारा 2 दिसंबर सही है। चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न पे। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबको पता होगा सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, वो तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है ऑप्शन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है ए गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है बाइड्यू, और चौथा ऑप्शन है वॉल फ्रेम अल्फा। इनमें से हमारा कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, याहू पे कर सकते हैं, बाइड्यू पे कर सकते हैं, और वॉल फ्रेम अल्फा ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा डी, वॉल फ्रेम हमारा सर्च इंजन नहीं है। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, या डी इनमें से सभी। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, माउस से हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से भी हम अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर से हम अपनी इमेजेस स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं। तो हमारा मतलब तीनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा करेक्ट, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। डी ऑप्शन होगा हमारा, इनमें से सभी। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 1 किलो बाइट मतलब केबी, किलो बाइट को बोलते हैं केबी, कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1024 गीगाबाइट। देखिए, इसको बाइट बोलते हैं, मेगाबाइट मतलब एमबी, और गीगाबाइट मतलब जीबी। ठीक है, तो हमने क्या पूछा है? क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? आंसर होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, 1024 बाइट। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो पहले हमने पिछले उसमें पढ़ा था 10वें प्रश्न पे किलोबाइट के बराबर, अब उससे बड़ा है मेगाबाइट। मेगाबाइट कितने 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका ऑप्शन है हमारा ए, 1024 केबी। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारा 1024 केबी के बराबर होता है। 12वें प्रश्न में आते हैं 1 गीगाबाइट मतलब जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा ए, 1024 केबी, बी 1024 मेगाबाइट, तीसरा है 1024 गीगाबाइट, या 1024 टेराबाइट। टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी का फुल फॉर्म है टेराबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, और जीबी का मतलब गीगाबाइट, और टीबी का मतलब टेराबाइट। तो हमारा प्रश्न आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा आंसर? बी, 1024 मेगाबाइट। चलिए 13वें प्रश्न में, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप
बनते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से या सिलिकॉन से? किससे बनते हैं हमारे चिप? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से या डी सिलिकॉन से? किससे बनते हैं? डी सिलिकॉन से। हमारा आंसर क्या है? सिलिकॉन से। ठीक है, चलते हैं 14वें प्रश्न पे। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही रूप क्या है? विस्तृत रूप क्या है? पहला है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या डी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए चलते हैं 15 प्रश्न पे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो या डी पायलट? किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो या डी पायलट? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी लोगो। ठीक है, लोगो। इसका उत्तर क्या है? लोगो। चलिए 16 प्रश्न पे। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? निजी कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA? मेन फ्रेम तो बड़ा हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम बड़ा हो गया। नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन भी बड़ा हो गया, PDA भी बड़ा हो गया। ठीक है, इसका उत्तर होगा हमारा नोटबुक। नोटबुक को हम कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं। ये हमारा निजी कंप्यूटर है और इसको हम अपने गोद में रख के भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया आपका, ये एग्जाम्पल नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, 17वें प्रश्न में चलते हैं। कोड यंत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से कोणतंत्रक से मशीन तक? इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। क्या होगा? डी, कोड तंत्र मशीन तक। 8वें प्रश्न में आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के या डी इनमें से कोई नहीं। बी, इसका आंसर क्या होगा? बी, इनमें एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इसका आंसर क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD रोम या डी कोर मेमोरीज? ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD रोम या डी कोर मेमोरीज? इसका आंसर है CD रोम। CD रोम हमारा क्या है? एक ऑप्टिकल मेमोरी डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी। मतलब इसका आंसर क्या है? CD रोम। 20वें प्रश्न में चलते हैं। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट
या डी अर्थमेटिक लॉजिक? पहला माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट या डी अर्थमेटिक और लॉजिक? इसका उत्तर है हमारा डी अर्थमेटिक लॉजिक। क्या उत्तर है? अर्थमेटिक लॉजिक। 21वें प्रश्न में चलते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू होते हैं। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है? सीपीयू के एएलयू में होते हैं। पहला है रैम स्पेस, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है बाइट स्पेस या डी इनमें से सभी? इसके बाद 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है बी रजिस्टर। क्या उत्तर है इसका? रजिस्टर। इसका उत्तर है रजिस्टर। ठीक है, चलिए चलते हैं 22वें प्रश्न में। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? पहला है डिस्क यूनिट, दूसरा है मॉडम, तीसरा है एएलयू। एएलयू क्या फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। चौथा ऑप्शन है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न में चलते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोसेसर, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोग्राम और डी मतलब प्रोजेक्टर। डी इज प्रोजेक्टर। तो कभी भी देखिए सुनिए क्वेश्चन का फिर से ध्यान से देख लीजिए। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन की परिवर्तित करता है मतलब प्रोसेसर करता है। कौन करता है? प्रोसेसर। आंसर हमारा क्या है? प्रोसेसर। चलिए चलते हैं 24 प्रश्न पे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा ऑप्शन है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा है कैश कंट्रोल यूनिट कैच। ठीक है, कैच जिसको बोलते हैं कैच मेमोरी, कैच कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। क्या है? बी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका आंसर है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए चलते हैं 25वें और आखिरी क्वेश्चन पे। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, तीसरा है मेमोरी यूनिट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच के सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।